नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनीत। आज हम लोग एनसीईआरटी आधारित प्रश्न एवं उत्तर के भाग 7 में अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर जो मुगल काल का तीसरा बादशाह था, उसके बारे में अभी हम लोग कुछ प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग इन प्रश्नों पे जाएं, समझते हैं कि अकबर कौन था। तो अकबर जो है मुगल काल का तीसरा बादशाह था और उसकी जो रणनीतियाँ थी यहाँ के बारे में, भारत के बारे में, वो यहाँ पे लूट-पाट करके जाना नहीं चाहता था, वो यहाँ बसना चाहता था। और इसी क्रम में उसने राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से शादी की, जो राजा भारमल जो है सो आमेर के राजा थे और उसकी नीतियाँ हमेशा हिंदुओं के प्रति झुकी रहीं। और उसका कहना ये था कि हम लोग यहाँ लूट-पाट करने नहीं आए हैं और वो यहाँ बसना चाहता था। और इसी क्रम में उसने जो है हिंदुओं के प्रति भी कई कई जो है अच्छे काम किए। और आगे देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहले आते हैं, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट राणा वीर शाल के महल में इसका जन्म हुआ था अकबर का। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर, अकबर कितने साल में राजा बना। तो ये मात्र 13 साल में जो है वो राजा बन गया और 14 फरवरी 1556 ईस्वी में इसका राज तिलक कर दिया गया हुमायूं के मरने के बाद। अब आते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और कहाँ किसके बीच लड़ा गया। तो ये अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में लड़ा गया और अकबर का जो सेनापति था बैरम खां, उसके द्वारा हेमचंद्र विक्रमादित्य की मृत्यु हुई, उसका वध किया गया। और इसके बाद ये पानीपत का दूसरा लड़ाई जो है ख़त्म हुआ। अब आते हैं, अकबर की माँ का नाम क्या था। तो अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर के बचपन का नाम जलाल या जलालुद्दीन मोहम्मद, ये नाम था उसका, अकबर के बचपन का। अकबर के शिक्षक कौन थे। तो अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी इनका नाम था, ये एक फारसी विद्वान थे। हाँ, बैरम खां अकबर का संरक्षक कब कब रहा। तो 1556 से 1560 तक बैरम खां अकबर के संरक्षक रहे और उसके बाद ये मक्का गए थे और वहीं पे इनकी हत्या कर दी गई। अब है, अकबर ने अपने आप को हरम दल से अलग कब किया। तो ये 1562 में इन्होंने अलग किया। हरम दल क्या होता था कि ये जब किसी जगह को जीतते थे तो वहाँ की जो राजकन्याएं होती थी उनको ये अपने हरम में शामिल कर लिया करते थे और अकबर ने अपने आप को इससे 1562 में अलग कर लिया। उसके बाद है, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया। तो 1562 में ही अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा क्या था कि जब ये कहीं की लड़ाई जीतते थे तो वहाँ के जो लोग होते थे उनको ये लोग बंदी बना लेते थे, युद्ध बंदी आप कह सकते हैं इसको, और उन्हीं को ये दास बना के हमेशा के लिए रखते थे। तो इसको इन्होंने इसका अंत जो है वो 1562 ईस्वी में इसका अंत इन्होंने कर दिया। अब है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया। तो 1563 में समाप्त किया। और तीर्थ यात्रा कर आप समझिए कि अगर आपको कहीं तीर्थ पे जाना है, वैष्णो देवी की यात्रा पे जाना है, या उस समय जो हुआ करते थे कहीं भी आपको जाना है तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता था सरकार को, यानी मुगल साम्राज्य को टैक्स चुकाना पड़ता था। उसका अंत 1563 ईस्वी में अकबर ने उसको ख़त्म किया। अब है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया। तो 1563 में ही अकबर ने जजिया कर भी समाप्त किया। जजिया कर क्या था कि अगर आप हिंदू धर्म है या किसी और धर्म को मान रहे हैं तो अकबर के काल में यानी मुगल काल में अगर किसी और धर्म को आप मान रहे हैं तो उसके बदले आपको पैसे देने पड़ते थे। उसी को जजिया कर कहा जाता था, जिसको 1563 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया। अब आते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की। तो दीन ए इलाही एक धर्म था जिसे अकबर ने इसकी स्थापना की और इसका ये था कि ये सभी धर्मों को एक समान रूप से दिखता था और इसकी स्थापना
1582 में अकबर ने की, और उसकी मृत्यु के बाद ये ख़त्म हो गया। अब हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया। और महाराणा प्रताप की सेना बहुत कम थी। अकबर की सेना में 30 से 40 हज़ार सैनिक थे, और महाराणा प्रताप की सेना में अपेक्षाकृत बहुत कम, मतलब 5 से 6 हज़ार ही सैनिक थे। फिर भी ये लड़ाई बहुत ज़ोरों से चली, और अंत में महाराणा प्रताप की इसमें हार हो गई। अब है अकबर की मृत्यु कब हुई? तो उसकी अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। और अकबर की कब्र जो है आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।